सत्ता के पास बहुत हल्की मेजोरिटी हो, वैसे स्थिति में जो मेजोरिटी फैक्टर होता है, जो सरकार को ट्रेजरी बेंच तक बैठाने की शक्ति दे रही शक्ति होती है, उसकी बार्गेनिंग फैक्टर बड़ी मजबूत होती है। और यही कारण है कि आए दिन चाहे जीतन राम मांझी हो या विकासशील हम ये वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हो, इनका बयान ऐसा होता है जिससे सरकार सख्ते में आ जाती है। और ये दोनों ऐसे पार्टनर हैं जो भरोसा क्या है, आपको याद होगा कि मुकेश सहनी या जीतन राम मांझी राजद के साथ थे और विधानसभा चुनाव में सीट की बात नहीं बनी तो फिर ये आए हैं इस फोल्ड में और रिजल्ट भी ऐसे आया, दोनों को 4-4 सीटें मिल गई और इसके बाद फिर सरकार को वोट की ज़रूरत है। अभी 122 जो जादुई आंकड़ा चाहिए उससे 4 ही 5 वोट ज़्यादा है सत्तारूढ़ दल को। तो ये दोनों जिस ढंग से बयानबाजी करते हैं या अपनी पहचान के लिए मुकेश सहनी यूपी में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो सरकार के लिए गले की हड्डी तो है ही नीतीश कुमार की, कि गले की हड्डी बने रहेंगे मांझी और सहनी, और इस गले की हड्डी को इस सरकार को अपने साथ रखना होगा। ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्नेशन। क्या जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जो है वो नीतीश सरकार के गले की हड्डी के फांस बन चुके हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी ने जिस तरीके का बयान हाल में दिया है, कहीं ना कहीं उसको डिफेंड करने में जेडीयू को मुश्किलें आ रही हैं। तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो है वो बीजेपी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और या कहें कि लगातार यूपी में कई जगहों पर उन्होंने प्रचार भी किया है बीजेपी के खिलाफ। बिहार में सरकार चल रही है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मदद से, यानी कहें कि बिहार एनडीए का अहम हिस्सा है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी दोनों दलों के पास, यानी कहें कि हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के पास 4-4 विधायक है, यानी कि कुल मिलाकर 8 की संख्या हो जाते हैं मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी। और सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी नीतीश सरकार पर प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं नीतीश सरकार का सर दर्द जो है वो बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ यूपी में मुकेश सहनी प्रचार कर रहे हैं, भले ही सरकार का हिस्सा है बिहार में मुकेश सहनी। हमने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की बिहार के, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके की टैक्टिक्स या जिस तरह के पॉलिटिकल तौर तरीके अपना रहे हैं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, कहीं ना कहीं सरकार जो है वो मुश्किल में आ सकती है। आगे अब बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों की प्रतिक्रिया देखिए, जिस तरीके का पॉलिटिक्स जो है वो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी कर रहे हैं मौजूदा वक्त में। वो मैंडेट 2020 का रहा था, वो मैंडेट एक तरीके से त्रिशंकु नहीं, त्रिशंकु के आसपास का मैंडेट था। 2 मेजर खेमा महागठबंधन और एनडीए दोनों सत्ता के करीब थी, लेकिन सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती थी। दोनों को किसी न किसी बैसाखी की जरूरत थी और वो बैसाखी बनकर एनडीए के लिए सामने आया हम पार्टी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी। ऐसी स्थिति में जब बहुत थिन मार्जिन के साथ सदन चल रहा हो, मेजोरिटी सत्ता के पास बहुत हल्की मेजोरिटी हो, वैसे स्थिति में जो मेजोरिटी फैक्टर होता है, जो सरकार को ट्रेजरी बेंच तक बैठाने की शक्ति दे रही शक्ति होती है, उसकी बार्गेनिंग फैक्टर बड़ी मजबूत होती है। और यही कारण है कि आए दिन चाहे जीतन राम मांझी हो या विकासशील हम ये वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हो, इनका बयान ऐसा होता है जिससे सरकार सख्ते में आ जाती है। एक कयास ये लगाया जा रहा है, जिस तरीके से बिहार की राजनीति इधर उधर स्विच कर रही है, कि नीतीश कुमार भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना न के बराबर है। बस संभावना एक ही चीज की बची हुई दिख रही है कि गले की हड्डी बने रहेंगे मांझी और सहनी, और इस गले की हड्डी को इस सरकार को अपने साथ रखना होगा। ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है। आए दिन देखिए, बेसिकली एक वजह और है, ये दोनों छोटी पार्टियों को अपना विस्तार चाहिए, और विस्तार ये तभी कर सकते हैं जब ये हाथ पैर ज्यादा फैलाएंगे, ज्यादा छटपटाहट में कुछ करने की कोशिश करेंगे। और इनका कुछ भी करना सरकार के लिए कई बार समस्या का कारण बन सकता है और बनता जा रहा है। हर कोई अपना जनाधार को अपने जनाधार के मैच में ही बढ़ाना चाहता है। जिस तरीके से मांझी जी का बयान, 2 बयान हाल में आया जो कि सरकार के लिए परेशानी भरी बयान थी। एक तो कि शराबबंदी पर मांझी जी का स्टैंड ऑलवेज शुरू से
सरकार के खिलाफ है या सरकार को संशोधन के लिए सुझाव देता हुआ है। मुकेश सहनी जिस पार्टी के साथ समझौता करते हुए एनडीए में आए, उत्तर प्रदेश में जाके उसी पार्टी के लिए समस्या बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो पार्टी वहां असहज महसूस कर रही है मुकेश सहनी के लिए। लेकिन अगर बिहार में सत्ता पर एनडीए को बैठे रहना है, बिहार की कुर्सी पर भाजपा और जदयू को अपना कब्जा जमाए रखना है, तो इन दोनों की जो बदमाशियां, इनको कहिए कि राजनीतिक शरारत इसको कहिए, इनकी जो हम और वीआईपी की राजनीतिक शरारत को बर्दाश्त करना होगा, नीतीश कुमार को भी और बिहार भाजपा को भी। जीतन राम मांझी का जो हालिया बयान आया है पंडितों को लेकर, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो है वो बीजेपी के खिलाफ एक तरह से ताल ठोक रहे हैं यूपी में। तो क्या कह सकते हैं कि नीतीश सरकार की गली की हड्डी की फांस बन चुके हैं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी? देखिए, बिहार में जिस ढंग से जनादेश मिला हुआ है, जिस ढंग से सरकार बनी है, थिन मेजोरिटी से सरकार बनी है, तो शुरू से ही ये दोनों ऐसे पार्टनर हैं जो भरोसा क्या है, आपको याद होगा कि मुकेश सहनी या जीतन राम मांझी राजद के साथ थे और विधानसभा चुनाव में सीट की बात नहीं बनी तो फिर आए हैं इस फोल्ड में, और रिजल्ट भी ऐसे आया, दोनों को 4-4 सीटें मिल गई। और इसके बाद फिर सरकार को वोट की ज़रूरत है, अभी 122 जो जादुई आंकड़ा चाहिए, उससे 4 ही 5 वोट ज़्यादा है सत्तारूढ़ दल को। तो ये दोनों जिस ढंग से बयानबाजी करते हैं या अपनी पहचान के लिए मुकेश सहनी यूपी में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो सरकार के लिए गले की हड्डी तो है ही नीतीश कुमार की। अब यहाँ यदि संबंध बिगड़ेगा तो बीजेपी तो इसको स्वीकार करेगी नहीं। बीजेपी वहाँ सत्ता में है यूपी में, और यदि ये मुकेश सहनी की पार्टी के कारण कोई आपको लग रहा है, जैसा आप आकलन कर रहे हैं, कोई परेशानी होगी, तो बिहार में तो संबंध पर असर पड़ेगा ही। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी दोनों के बीच संबंध जो है वो काफ़ी बेहतर है। शायद दोनों 4-4-8 का एक तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर सरकार को एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी को हो सकता है एमएलसी की टिकट चाहिए हो, और मुकेश सहनी को भी कुछ चाहिए हो, शायद एक आध मंत्री। देखिए, ये दोनों में निकट संबंध है, एक खास उद्देश्य के लिए साथ भले हैं। जीतन राम मांझी एनडीए में है जदयू के साथ होने के कारण, और मुकेश सहनी भाजपा के साथ होने के कारण एनडीए में। अब ये दोनों में अभी बार्गेन की, आपको याद होगा अभी लोग विधान परिषद का जब चुनाव हुआ था तो जीतन राम मांझी ने 1 सीट मांगी थी, एक कैबिनेट में सीट मांगी थी, कैबिनेट में भी सीट नहीं मिली। फिर यदा कदा इस तरह का बयानबाजी सिर्फ प्रेशर टैक्ट है, कोई एनडीए फोल्ड से अलग हो जाएंगे, मैं अभी ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन अब वो जो शुरू में मैंने आपसे कहा कि बहुमत का इतना कम का अंतर है कि ऐसी पार्टियां बार्गेन करती रहती है हमेशा, जब भी कोई इस तरह का गठबंधन बनता है और उसमें छोटी पार्टियां ऐसे ही बार्गेन करती है। तो ये सौदेबाजी है, कुछ अपने हित के साधन के लिए इस तरह की बात हो रही है, लेकिन मेरी समझ में सरकार की सेहत पर इससे कोई असर नहीं है।